वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सेजिटेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 3 नवंबर से 9 नवंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह धनु के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज़ गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देना। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, स्वभाव, विचार, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। चंद्रमा के गोचर से डे टू डे एक्टिविटीज़ पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है, और इसलिए साप्ताहिक राशिफल को समझना बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है। इस अंधकारमय जीवन में, अनिश्चिततापूर्ण जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें रास्ता दिखा सकती है, थोड़ा सहारा दे सकती है। भले ही ये राशिफल एक सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए, जनरल डूज एंड डोंट्स के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही देख सकते हैं गाइडेंस के लिए। अलग अलग नहीं बन सकते राशिफल। जहाँ से आपको सूट और रिलेट ज़्यादा करता है आप वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से अगर आप देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, यानी कि मेष में, लेकिन ये 4 नवंबर को होगा दिन के 1 बजे के आसपास, और 6 नवंबर सुबह के 11 तक चंद्रमा यहीं रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है। यहाँ पर सूर्य की दृष्टि भी है चंद्रमा पर, तो ये पूर्णिमा योग भी बन गया, और शुक्र का प्रभाव भी है जो खुद लाभेश है, तो ये भी बहुत अच्छा है। शुक्र चंद्रमा की युति जब युति होती है या समसप्तक होता है तो बहुत अच्छा योग, उसको वैभव लक्ष्मी योग भी कहीं कहीं पे कहा गया है, और चंद्रमा लक्ष्मी भाव में है। चंद्रमा अष्टमेश है तो ये अचानक से धन की प्राप्ति की ओर इशारा भी करता है। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग भी है। सब कुछ बहुत अच्छा है, बस ये है कि क्योंकि चंद्रमा अष्टमेश है तो पंचम में उनका आना ना बहुत ओवर थिंकिंग करवाएगा। तो ओवर थिंकिंग ऐसी चीज़ है जिससे आपको थोड़ा सा बचना है, लेकिन एट द सेम टाइम क्रिएटिविटी भी रहेगी। बस आपको ये ध्यान है कि वो क्रिएटिविटी से ओवर थिंकिंग की तरफ चीज़ें ना जाएं। अदरवाइज़ एक बार उस दलदल में फंसे तो आपको पता ही है उससे निकलने में बहुत परेशानी होती है। वैसे ही धनु की हम बात करें, मैं हमेशा कहता हूँ एंग्जाइटी सबसे ज़्यादा होती है इनके अंदर। केतु का प्रभाव भी है, तो पुरानी सोच से भी बचे। नवांश कुंडली बताती है कि यहाँ पे ना सब ठीक है, लेकिन कभी कभी बहुत अकेला लगेगा। ठीक है, सबके साथ ऐसा होता है, कोई इसमें अलग चीज़ नहीं है। आप 100 लोगों से घिरे हो सकते हैं, फिर भी मन अकेला होगा। ऐसा कई बार होता है। दशांश कुंडली कार्यक्षेत्र में सब ठीक है, लेकिन पेशेंस के साथ काम कीजिएगा। बिजनेस में बहुत बड़ा काम मिल सकता है, बहुत बड़ा कोई मौका मिल सकता है। लव लाइफ बहुत डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, कोई बात नहीं, होते हैं, उसको लड़ाई तक मत जाने दीजिएगा। वैवाहिक जीवन, चीज़ों को ठीक करने का प्रयास कीजिए, री एनर्जाइज करने का प्रयास कीजिए। स्टूडेंट्स, बहुत शुभ समय है, बहुत शुभ, भाग्य का साथ मिलेगा। सेहत, पेट के रोग, हड्डियों के रोग, जिनको डायबिटीज है ध्यान दें। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान बली है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा और धन प्राप्ति का मौका मिलेगा, नया करने का कुछ अवसर प्राप्त होगा। 6 नवंबर सुबह के 11 बजे चंद्रमा राशि बदलकर छठे घर में आ जाएंगे, यानी कि वृषभ में, और 8 नवंबर सुबह के 11 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा होता है। यहाँ पर मंगल की दृष्टि भी है चंद्रमा पर, तो चंद्रमंगल योग बन रहा है, और मंगल विपरीत राजयोग बना रहे हैं, अच्छा है। चंद्रमा खुद विपरीत राजयोग बना रहे हैं। बुध का प्रभाव है, छठा भाव बुध, अदालत, अदालती कार्रवाइयाँ। मंगल कोई आपका लीगल, पुलिस का काम चल रहा था, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य कोई अटका हुआ था, कोई लिखा पढ़ी के काम अटके हुए थे, सब पूर्ण हो जाएगा। कुछ कार्यों में सफलता तो नहीं, खैर कुछ कार्यों में गति प्रदान यहाँ पे हो सकती है। स्पेशली लीगल कार्यों की बात करें तो पैसा फंसा हुआ था, आ सकता है। लेकिन एक चीज़ देखने की है कि चंद्रमा जब छठे घर में आते हैं तो व्यर्थ की चिंताएं बहुत होती हैं,
और यहाँ पे चंद्रमा उच्च के हैं, छठे घर में उच्च के चंद्रमा कोई बहुत श्रेष्ठ नहीं होते, और शनि का प्रभाव भी है यानी कि विष दोष भी है, और केमद्रुम योग भी है। इसलिए भले ही भौतिक रूप से बहुत काम बन जाए, अदालती कार्रवाइयाँ पूरी हो जाए, लाइसेंस मिल जाए जो आपने अप्लाई किए हुए थे, लेकिन मानसिक रूप से बहुत थकान भी रहेगी, मानसिक रूप से बहुत चिंताएं भी रहेंगी, छोटी छोटी बातों पर इरिटेटेड, छोटी छोटी बातों पर चिंतित हो जाएंगे, और इसी चीज़ से आपको बचना है। मंगल का प्रभाव है और छठे घर में चंद्रमा है और शनि भी है, तो कभी कभी तो एकदम उत्साह पूर्ण हो जाएंगे और कभी कभी एकदम उत्साह रहित हो जाएंगे, और जैसे मैंने कहा छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत चिंतित कर देगी। नवांश कुंडली बता रही है कि कोई भी डिसीजन तभी ले जब आप उस पर 100% श्योर हो। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत आराम से बातचीत कीजिएगा, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। बिजनेस में ध्यान दीजिए, आपके आसपास कुछ लोग हैं जो आपका ही अहित कर रहे हैं। लव लाइफ, अपने पार्टनर की नेसेसिटीज, ज़रूरतों के प्रति थोड़ा अवेयर रहिए। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, सेम चीज़ कहूँगा। स्टूडेंट्स, अपने ऊपर ट्रस्ट बढ़ाइए, जो भी कम होता हुआ दिख रहा है। जहाँ तक सेहत की बात है, बीपी की प्रॉब्लम, गले के रोग और हड्डियों की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका नवम भाव ही बली है, ये अच्छा है। नवम भाव का बली होना यानी कि थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन निकलने का भी मौका प्राप्त हो जाएगा। 8 नवंबर सुबह के 11 बजे चंद्रमा आपके सप्तम में आ जाएंगे, यानी कि मिथुन में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना अच्छा नहीं या न्यूट्रल माना जाता है, जिसमें हर बार कहता हूँ, लेकिन क्योंकि वो आपके अष्टमेश हैं, उनका सप्तम में आना और लग्न को देखना ये थोड़ा नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि एक अनिश्चितता का तत्व आ गया, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। सप्तम में जब चंद्रमा आते हैं तो व्यक्ति का बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ता है जीवन का। मंगल का प्रभाव भी है सप्तम पर, तो चंद्र मंगल योग अभी भी है। मंगल 12वें घर में, चंद्रमा 8वें घर के स्वामी, गुप्त धन की बढ़ोतरी हो सकती है, विदेश से पैसा आ सकता है, कोई दो राय नहीं है। राहु का प्रभाव भी है, तो ये विदेश से धन या विदेश से कुछ धन की प्राप्ति की ओर इशारा करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिजनेस में कुछ बहुत बड़ा करने का मौका मिल सकता है, लेकिन अपने नाम और अपनी पहचान को लेकर सचेत रहिएगा। और राहु मंगल का दोनों का प्रभाव, यानी कि दुश्मन आपकी इमेज को खराब करेंगे और आपको एग्रेशन बहुत आएगा। और क्योंकि चंद्रमा अष्टमेश है, कभी कभी तो हमें पता है भाई ये चीज़ हमें गुस्सा देती है, तो हम उससे दूर रहते हैं। यहाँ पे होगा कि किसी भी चीज़ से आपको एकदम क्रोध आ जाएगा, और ऐसी सिचुएशन बहुत वल्नरेबल होती है, तो इसका ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा ये। मिसकम्युनिकेशन बहुत लोगों से हो सकती है आपकी। जहाँ तक बिजनेस की बात है, एक ही दिक्कत है और एक ही परेशानी है कि आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे। मतलब कि ये टाइम बुरा नहीं है, लेकिन आप अपने ही बिजनेस के या अपने ही पोटेंशियल को समझ नहीं पा रहे हैं। लव लाइफ सब ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई छोटी सी कमी है तो उसको बैठकर अभी निपटा लीजिए, क्योंकि ये टाइम चीज़ों को सॉल्व करने का बहुत अच्छा है। वैवाहिक जीवन थोड़ा रिलैक्स रहिएगा। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा समय है, सकारात्मक काम बनेंगे, सब कुछ अच्छा होगा। सेहत, बीपी की प्रॉब्लम, गॉलब्लैडर, किडनी की प्रॉब्लम बनी रहेगी। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान ही बली है, पूरे हफ्ते भाग्य का भरपूर साथ मिलने वाला है। उपाय के स्वरूप में बृहस्पति चालीसा का एक बार पाठ करके महादेव की एक बार कपूर के साथ आरती कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।